डॉक्टर विनय दुर्गावती जलाशय परियोजना में ट्रेड यूनियन किया करते थे और उसका हम जनरल सेक्रेटरी हुआ करते थे। और उनका एक सोच था कि समाज का जो दबा कुचला समाज है, बिना उसको उठाए हुए समाज में किसी तरह का बदलाव नहीं आ सकता है। तो हम लोगों ने पहाड़ का दौरा शुरू किया और 80 के दशक में उत्तरार्ध में, तो वहाँ हम लोग पहाड़ पर 1.5 महीने रुक करके हम लोगों ने देखा कि उस समय का जो परिस्थिति था, तो जो वन उत्पाद है, महुआ पत्ता हुआ और आपको तेन पत्ता हुआ, महुआ हुआ, लाशा हुआ, हरे हुआ, बहेरे हुआ, जितने भी वन उत्पाद थे उस पर वनवासियों का अधिकार न होकर के वन विभाग के कब्जे में पूरी तरह था। हम लोगों ने छोटे छोटे सवाल को लेकर के हम लोगों ने संघर्ष करना शुरू किया और इस बीच में हम लोगों ने बड़ी काफ़ी सोच विचार करके कैमूर मुक्ति मोर्चा नामक एक संगठन बनाया, जो शुद्ध रूप से सामाजिक संगठन था। और बनाने के बाद में हम लोगों ने संघर्ष करना शुरू किया और संघर्ष के दरमियान हम लोगों ने संघर्ष के दरमियान हम लोगों ने जीता भी। और 1 साल संघर्ष करते करते नतीजा सामने आया, बेहतर हम लोगों का आया कि जो तेन पत्ता और महुआ, प्याज, चिरौंजी वगैरह जो वन उत्पाद था, लघु वन उत्पाद, उसको वनवासी समाज के लोगों ने जो माथे पर ढो करके नहीं ले जाते थे, वे लोग बस से, पिकअप से लाद कर बाहर ले जाकर काम करते थे। लोगों में बड़ी खुशी होती थी। हम लोगों ने कहा कि माने लघु वन उत्पाद पर वनवासियों का अधिकार है, इस पर होना चाहिए। वह हुआ। लगातार संघर्ष हम लोग करते रहे और कभी कभी संघर्ष के दरमियान प्रशासन से और संगठन के कार्यकर्ताओं से टकराहट भी हुआ था। जिसे आपको मालूम भी होगा कि 2020 में हम लोग और सब सेंचुरी जो वन में लग रहा है, तो सेंचुरी के खिलाफ हम लोग आंदोलन छेड़ा था। आंदोलन इतना तीखा हो गया था, इतना हो गया कि प्रशासन उसको दबाना चाह रहा था, लेकिन हमारे आपके बहादुर साथियों ने उस संघर्ष को बहुत एक अंजाम तक पहुँचाया, जिसका नतीजा हुआ कि प्रशासन ने गोली चला दिया और हमारे एक लोगों का कान कभी कट कर निकल गया। उसमें हमारे कैमूर मुक्ति मोर्चा के कम से कम 35-36 लोगों उसमें FIR में फंस गए और FIR में फंसने के बाद फिर हम लोगों ने फिर मुकदमा को झेला और फिर सरकारी स्तर पर ये आपको जांच एजेंसी कई हमारे साथियों को पकड़ कर ले गई, इंटरव्यू लिया। फिर हम लोगों ने एक ही बात कहा कि हम यह शुद्ध रूप से लोकतांत्रिक तरीके से हम लोग इस संघर्ष को कर रहे हैं और इसमें मेरा कोई भी हथियारी कार्रवाई पर मेरा कोई विश्वास नहीं है। हमारा यह स्पष्ट समझदारी है कि समाज चेतना से बदलेगा, हथियार से नहीं बदलेगा। इसलिए हम लोगों ने यह किया, जिसका नतीजा हुआ कि प्रशासन के लोगों ने और ऊपर लेवल पर सरकार में जब बात गई, हम लोगों का केस मुकदमा भी रफा दफा हुआ। अभी जो हम लोगों का जो संघर्ष चल रहा है, सेंचुरी के नाम पर पूरे 30-35 गाँवों को उजाड़ने की बात आ रही है। लोगों के पास नोटिस गया था। बाद में देश के कोने कोने के तमाम जो जंगल, जल और ज़मीन के सवाल के लेकर के संघर्ष करते हैं लोग, उन लोगों ने मिल करके सुप्रीम कोर्ट के आदेश के खिलाफ उन लोगों ने पिटीशन दायर किया। पिटीशन के दरमियान सुप्रीम कोर्ट ने आदेश किया कि फ़िलहाल जो मेरा आदेश है 19 अप्रैल वाला फ़िलहाल आदेश को रोका जाता है। लेकिन इधर विश्वास सूत्रों से जानकारी मिली है कि सुप्रीम कोर्ट ने अपने पुराने आदेश को पुनः बहाल कर दिया है और हर स्टेट गवर्नमेंट के लिख कर दे दिया है कि आप 35 गांव जो उजड़ रहे हैं कैमूर में, उसको उजाड़ने की प्रक्रिया आप करें और सेंचुरी की ज़मीन को आप एक्वायर करने का काम करें। जहां तक वन अधिनियम 2006 को लागू होने का सवाल है, हम लोगों का स्पष्ट समझदारी था शुरू से ही कि वन अधिनियम 2006 जो लागू होगा, सरकार की मंशा ठीक नहीं है और उसको धरातल पर लागू नहीं होगा। हम लोगों के दिमाग में स्पष्ट समझदारी था कि जो जंगल में खाली पड़ा हुआ ज़मीन है, वह वनवासियों के कब्जे में होना चाहिए।
और हम लोगों ने संघर्ष के माध्यम से ऐलान कर दिया कि जो भी खाली पड़ी ज़मीन है, जहाँ कोई पेड़ पौधा वगैरह नहीं है, उसको जोत को लायक बना करके उस पर खेती किया जाए। शुरुआती दौर में कम्युनिटी इतना वन विभाग का अत्याचार था वनवासियों के ऊपर कि जो पिलर है जो बड़ा लगाता था वन विभाग अपना एरिया, और बड़ा घसकाते धीरे धीरे करते करते गांव के समीप ले गया था। तो उस समय हम लोगों ने पिलर हटाओ अभियान चलाया, तो एक सीमा तक उसमें हम लोगों को सफलता मिली। और फिर भी हम लोगों ने यह किया कि वन की जो अंधाधुंध कटाई हो रही है बिचौलिए के माध्यम से, सरकार की मिली भगत से, उसको भी रोका जाए। उसके लिए भी हम लोगों ने आंदोलन छेड़ा, क्योंकि हमारे लोगों की स्पष्ट समझदारी है कि वन में रहने वाले लोग ही वन की सुरक्षा करेंगे, और इस पर उन लोगों की जीविका चलती है। तो जो जीविका के साधन को वनवासी बर्बाद नहीं कर पाएंगे, तो उसके सवाल को लेकर के संघर्ष में हुआ, निश्चित तौर पर कामयाबी मिली। उन्होंने बड़े पैमाने पर आंदोलन छेड़ा, तो जगह जगह पर आपको जो बड़े बड़े प्लॉट थे जहाँ पेड़ पौधा नहीं था, उसको हम लोगों ने दखल कब्जा करने का माने किया, और बहुत हद तक सफलता भी मिली। लेकिन वन के लोगों ने उस पर बहुत अड़चन डालने का काम किया। फिर भी हम लोग अपने संघर्ष में लगे रहे और कामयाबी मिली। जहाँ तक दावा फार्म का सवाल है, कि दावा फार्म के पर्चा को लेकर के हमने कई बार कलेक्टर को, रोहतास कलेक्टर को और कैमूर के कलेक्टर को हम लोगों ने बहुत प्रेशर बनाया और बहुत कहा कि इसको जो 2006 जो लागू है, इसको आप अमलीजामा पहनाइए और लोगों को वन अधिकार अधिनियम 2006 के तहत लोगों को वन बस्ती दीजिए। वन अधिनियम 2006 धरातल पर कहीं लागू नहीं हुआ है, और न ही किसी को इसके एवज में कोई पर्चा मिला है। कि निश्चित तौर पर यह एक सामाजिक संगठन के तौर पर काम कर रहा है। संगठन किसी भी पॉलिटिकल पार्टियों से इसका कोई प्रत्यक्ष न परोक्ष में कोई इसका कोई लगाव नहीं है। यह जितने भी सामाजिक संगठन काम कर रहे हैं और जिससे यह सम्मेलन हो रहा है, उनका एक समझदारी बना हुआ है कि राजनीतिक पार्टियों से किसी भी देश की जनता का भलाई होने वाला नहीं है। खास करके जंगल, जल और ज़मीन के सवाल पर जो आदिवासी और वनवासी समाज है, वह सबसे उपेक्षित समाज है। उस समाज को इस संगठन के माध्यम से उसके हक और अधिकार की लड़ाई को तेज किया जा सकता है। क्योंकि कैमूर मुक्ति मोर्चा खास करके आदिवासी इलाके में है और उन्हीं के सवालों को लेकर यह बना है, और लगातार 40 वर्षों से यह संगठन उन्हीं के सवालों को लेकर के संघर्ष कर रहा है। हमारे जो नेता डॉक्टर बिन्ने थे, उनकी स्पष्ट समझदारी थी कि कुछ दिनों में ऐसा भी होगा, बहुराष्ट्रीय कंपनियों का जब पूरी दुनिया में जाल बिछेगा तो सबसे उसके भुक्तभोगी होंगे आदिवासी समाज। हम कार्यक्रम करने जा रहे हैं और यह पूरा लोकतांत्रिक तरीके से हम काम कर रहे हैं। हम यहाँ जिला प्रशासन के, हमने डीएम साहब से भी बात किया है इस सवाल पर, एसडीओ साहब के यहाँ गए थे, उनको दिया, और सब जगह पर्चा के माध्यम से भी हम पूरे 3-4 जिलों में भी पर्चा के माध्यम से भी सब लोगों को जनाया, जनता को जनाया। तो हमारा प्रशासन से भी अपेक्षा है कि आए हमारे कार्यक्रम को देखें। जो भी उनके दिल और दिमाग में जो भ्रम है, यह तो बड़े राष्ट्रीय स्तर पर सम्मेलन हो रहा है, इसमें कई संगठनों के लोग इकट्ठा हो रहे हैं, तो बात सुने हमारी और सुन करके बड़ा जांचें कि क्या लोग कर रहे हैं। हम उनको इनवाइट कर रहे हैं कि आप आएँ और हमारे कार्यक्रम को देखें।